आप अपने किचन में जो परोस रहे हैं कहीं वो जहर तो नहीं, आपकी सब्जी में जहर तो नहीं, खाने से पहले जरूर देख लीजिएगा। एक रिसर्च से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यमुना के किनारे उगाई जाने वाली सब्जियों में खतरनाक केमिकल मिले हैं जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। देखिए रिपोर्ट। ये सब्जियां यूं तो काफी चमकदार हैं, लेकिन इनके खाने से बीमार होने का खतरा है। मंडी से लेकर सड़क किनारे रखी हरी भरी साग सब्जियां अपनी ओर हर किसी को खींचती हैं, लेकिन इनकी सिंचाई से लेकर धुलाई जिस पानी से हो रही है वो पानी जहरीला हो चुका है। बात दिल्ली से गुजरने वाली यमुना नदी की हो रही है और साथ ही यमुना से सटे उस बड़े इलाके की जिस पर धड़ल्ले से खेती हो रही है। जिस जमीन पर यह खेती हो रही है उससे निकलने वाली सब्जी सेहत नहीं बीमारी फैला रही है। यमुना के आसपास की मिट्टी खेती के लिहाज से न सिर्फ खराब हो चुकी है बल्कि यहाँ उगी सब्जियों को खाने का मतलब है बीमारी को दावत देना। इस मिट्टी और पानी से उगने वाली साग सब्जी जैसे गोभी, बैगन, मूली, गाजर, बथुआ, मेथी, पालक, हरी मिर्च, धनिया और इसके अलावा तमाम मौसमी सब्जियां खाने के लायक नहीं बची हैं। यमुना किनारे की मिट्टी और पानी में ऐसा क्या है जिसने इन हरी सब्जियों को जहरीला बना दिया है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि ये जो सब्जी आप खा रहे हैं उसमें केमिकल मिला है। सब्जियों में ये केमिकल किसानों ने नहीं बल्कि किसी और ने मिलाया है। किसने बर्बाद किया यमुना के पानी को और यमुना किनारे की जमीन को, ये भी हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आपको बता दें कि इन सब्जियों के प्रदूषित होने की खबर सरकार को भी है, इसलिए यमुना किनारे सब्जियां उगाने पर बैन लगा हुआ है। मगर जानकारी न होने के कारण हम धड़ल्ले से यमुना किनारे की सब्जी खरीद रहे हैं और बैन के बावजूद किसान यमुना किनारे सब्जियां उगा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि एनजीटी ने भी एक ऑर्डर दिया था कि इस पे खेती को बंद कराया जाए। मुझे मालूम नहीं कि किस हद तक इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है नहीं, बट क्योंकि जो इम्पैक्ट्स थे इसके जो वेजिटेबल्स के ऊपर वो काफ़ी इस्टेब्लिश्ड हैं और इसलिए एनजीटी का भी एक ऑर्डर था इसके ऊपर में। बट आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि इस रिवर को कैसे क्लीन किया जाए और अगर अभी लोग खेती कर रहे हैं तो उसको फ्रेश वाटर से करें या रिलेटिवली क्लीन वाटर से उसका खेती किया जाए और उसको टेस्ट करते रहना चाहिए। सब्जी मंडी की भीड़ और ऊंचे दामों से बचने के लिए आपने भी कभी न कभी यमुना के पास सब्जी बेच रहे इन लोगों से सब्जी जरूर खरीदी होगी। मगर जिस सब्जी को देखकर आप उसे खरीदने के लिए बेताब हो रहे हैं, दरअसल वो आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर तो यमुना के पानी में ही इन सब्जियों की धुलाई भी की जाती है। मगर ऐसी सब्जियों को पकाने से पहले आप उसे अच्छी तरह नहीं धो रहे हैं तो जाने अनजाने में आप जहर खा रहे हैं। रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली में यमुना किनारे सब्जियों को उगाने पर पिछले साल एनजीटी ने बैन लगा दिया था, जिसके खिलाफ किसानों ने याचिका दाखिल की थी। हालांकि कुछ दिन पहले एनजीटी ने प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों एनजीटी ने यमुना किनारे सब्जियों को उगाने पर बैन लगाया था और बैन लगाने के साल भर बीत जाने के बाद क्या स्थिति है। दिल्ली वाले खा रहे हैं जहरीली सब्जियां। यमुना किनारे लगी सब्जियों में केमिकल। एनजीटी ने 2015 में लगाया था बैन। यमुना किनारे सब्जियां उगाने पर लगाया था बैन। बैन के बावजूद यमुना किनारे उग रही हैं सब्जियां। इन हरी हरी और ताजी सब्जियों को देखकर आपका मन ललचा सकता है। सब्जी मंडी की भीड़ और ऊंचे दामों से बचने के लिए आपने भी कभी न कभी यमुना के पास सब्जी बेच रहे इन लोगों से सब्जियां जरूर खरीदी होंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस सब्जी को देखकर आप उसे खरीदने के लिए बेताब हो रहे हैं, दरअसल वो आपकी सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा है।
यमुना पहले से ही काफी ज्यादा प्रदूषित है, जिसमें भारी मात्रा में केमिकल्स और हैवी मेटल्स है। यही पानी धीरे धीरे यमुना से लगी जमीन में भी रिस रहा है और इसी जमीन पर उगाई जा रही है सब्जियां, जो सीधे यहां से आपके किचन तक पहुंच जाती है। इन जहरीली सब्जियों पर कई रिपोर्ट सामने आने के बाद एनजीटी ने जनवरी 2015 में यमुना किनारे खेती पर रोक लगाने का आदेश दिया था। लेकिन जरा देखिए वजीराबाद की ये तस्वीरें। दिल्ली में यमुना किनारे एनजीटी के बैन के बावजूद किस तरीके से बड़े पैमाने पर सब्जियां उगाई जा रही है, उसकी एक तस्वीर वजीराबाद में भी देखने को मिलती है। इस वक्त हम वजीराबाद के जिस इलाके में मौजूद हैं, ये वो जगह है जो नदी का कैचमेंट एरिया माना जाता है और बारिश के दौरान यहाँ पर नदी का पानी पहुँच जाता है। लेकिन अभी क्योंकि नदी में इतना पानी नहीं है, तो आप देख सकते हैं खाली जगह पर फिलहाल सब्जियाँ उगाई जा रही हैं। और ये वो सब्जियाँ हैं जिनका ज़्यादातर आप इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना अपने घरों में। और ये जो सब्जियां, इनमें से ज़्यादातर भिंडी होती है, तोरी होती है, घिया होता है, मूली है, मिर्च है। इन सब्जियों को क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और रोज़ाना इस्तेमाल होता है, तो विशेषज्ञों का भी मानना है कि जिस तरीके से नदी के पानी में जहरीले तत्व बहुत ज़्यादा हैं, तो वो साल दर साल ज़मीन में घुस रहे हैं, ग्राउंड वाटर को प्रदूषित कर रहे हैं। और इसी वजह से जो ग्राउंड वाटर इस्तेमाल होता है इन सब्जियों को उगाने में, सब्जियाँ भी इसकी वजह से जहरीली हो जाती हैं। सिर्फ वजीराबाद ही नहीं, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर ओखला के पास जैतपुर में भी आपको यही तस्वीर देखने को मिलेगी। यहाँ बड़े पैमाने पर यमुना किनारे खेती की जा रही है। बारिश के दौरान जब यमुना का जलस्तर बढ़ जाता है, तो यमुना का पानी इस जमीन को अपने आगोश में ले लेता है। लेकिन साल के बाकी दिनों में यमुना किनारे इसी तरह सब्जियां उगाई जाती हैं। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में भी आपको यमुना किनारे बड़े पैमाने पर सब्जियां उगाई जो जाती हैं, उसकी तस्वीर देखने को मिल जाएगी। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जैतपुर के पास की है और यहाँ पर भी मीठापुर और जैतपुर का एक बड़ा हिस्सा जो है, एक बड़ा स्ट्रेच जो है यमुना नदी से लगा हुआ, वहाँ पर ये फसलें यहाँ पे उगाई जाती है। सब्जियाँ इनमें ज़्यादातर होती है और ये वो सब्जियाँ हैं जो आप अमूमन इस्तेमाल करते हैं जिनका रोज़ाना। और आपको बता दें कि जिस तरफ से दिल्ली में यमुना दाखिल होती है, उस पल्ला से लेकर के पूरा स्ट्रेच जो है यमुना अपने साथ जब दिल्ली में से निकलती है, अलग अलग इलाकों से होते हुए, फिर भले ही उसमें सोनिया विहार हो, वजीराबाद हो, उस्मानपुर पुश्ता आता है, उसके बाद आईटीओ का इलाका आता है, उसके बाद मयूर विहार के बाद डीएनडी का अगर इस हिस्सा हम छोड़ दें जहाँ पर कि बर्ड सेंचुरी बनी ओखला की, उसके बाद एक बार फिर से जैतपुर के हिस्से से जहाँ से होते हुए यमुना दिल्ली से बाहर की तरफ निकल जाती है, वहाँ पर भी आपको ये तस्वीरें साफ तौर पर देखने को मिल जाएगी। दरअसल यमुना हरियाणा से होते हुए पल्ला के रास्ते दिल्ली में दाखिल होती है और ओखला के पास जैतपुर से होते हुए दिल्ली से बाहर यूपी चली जाती है। इस दौरान यमुना दिल्ली में लगभग 30 किलोमीटर का सफर तय करती है और यमुना के ठीक बगल में करीब 22 किलोमीटर तक की जमीन खेती के लिए इस्तेमाल मिली जाती है। यहीं से इन सब्जियों को खरीदकर विक्रेता इन्हें पास की मंडियों तक ले जाते हैं। यमुना में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने यमुना किनारे सब्जियां उगाने पर रोक लगाते हुए यहां फूलों की खेती करने का सुझाव भी दिया था। रवीश पाल सिंह, दिल्ली, आज तक। यमुना किनारे खेती पर रोक लगाने का आदेश भले ही 2015 में लागू हुआ, लेकिन यमुना किनारे खेती को लेकर बीते कई सालों से कई संस्थाएं वक्त वक्त पर सरकार को आगाह करती रही है। आखिर क्या है यमुना किनारे खेती पर रोक लगाने की वजह और कितना खतरनाक है इन सब्जियों का सेवन करना, आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। यमुना किनारे की सब्जियों में केमिकल की बात सबसे पहले साल 2012 में सामने आई थी। उस वक्त टेरी ने अपनी रिपोर्ट यमुना द पॉइजन रिवर के जरिए पहली बार यमुना किनारे उगाई जा रही सब्जियों में केमिकल और हेवी मेटल्स का जिक्र किया था। टेरी की रिपोर्ट के मुताबिक इन सब्जियों में निकेल, लेड, मैग्नीज, क्रोमियम, मरकरी और जिंक के अंश मिले, जो सेहत के लिए घातक है। हमने जो फ्लड प्लेन से यमुना के किनारे जो जगह जहाँ की बात कर रहे हैं आप, वहाँ पे जो सब्जी उगती है उसको हमने टेस्ट किया करीब 2 साल तक इसको टेस्ट किया और इसमें पाया कि लेड, कैडमियम और भी ऐसे तत्व उसमें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। दरअसल यमुना किनारे खेती करने वाले किसान अपने खेतों में बोरवेल कर उसी पानी से सब्जियों की सिंचाई करते हैं। किसान खुद बता रहे हैं
कि वो इन सब्जियों को उगाने के लिए किस पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए पानी कौन सा इस्तेमाल करते हो इसको लगाने के बाद जो आप सिंचाई करते हो? आप सच्चाई में देख लो आकर के, समझ लो ट्यूबवेल का पानी है, ट्यूबवेल का पानी साफ। यमुना किनारे सब्जियों के उगाने पर एनजीटी ने साल 2015 से ही रोक लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी यमुना किनारे बड़ी तादाद में सब्जियों को उगाया जा रहा है और इसके लिए किसान उसी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो यमुना नदी में फैले केमिकल और हेवी मेटल्स के कारण पहले से ही प्रदूषित हो चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक यमुना के पानी में पाए जाने वाले केमिकल धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में मिलते हैं, जिसके कारण ही सब्जियां जहरीली हो रही हैं। में सारे केमिकल्स आते हैं, वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें आती है, हैजर्डस हो गया, नॉन हैजर्डस हो गया, बाकी वेस्ट भी आता है और वो जब पानी में उसको आप डालेंगे, ऐसे अनट्रीटेड सीवर हो गया, तो अगर ये सब चीज़ें आएंगी तो इसमें नेचुरल है कि इसमें बहुत सारी केमिकल्स आ रही हैं और ये केमिकल्स जाएंगी कहाँ? तो ये ज़मीन पे इकट्ठा हो जाती हैं, पानी के साथ रहती हैं और इस पे अगर आप कुछ भी करेंगे तो ये उस जो भी कुछ उपजाएंगे आप उसमें, जो भी इसमें अगर इस पानी को आप सेवन करेंगे तो इसमें मिलेगा आपको। डॉक्टरों का भी मानना है कि यमुना किनारे जो सब्जियां उगाई जा रही हैं, उनसे इंसानों को कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। पानी में पाए जाने वाले केमिकल सब्जी के पोषक तत्वों को तो खत्म कर ही रहे हैं, साथ ही में उसकी टॉक्सिक वैल्यू को भी बढ़ा रहे हैं। इनके सेवन से पाचन तंत्र पर तो असर पड़ेगा ही, किडनी और लीवर पर भी इन सब्जियों का बुरा असर देखने को मिलता है। इनका सबसे ज्यादा असर हमारे जो पूरी पाचन सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल, उस पे होता है और सारे हमारी पेट के रोग अक्सर इन केमिकल्स के खाने की वजह से होते हैं। इसके अलावा ये हमारी किडनीज पे इफेक्ट डालती हैं और ये हमारे लीवर पे इफेक्ट डालती हैं। साफ है कि यमुना किनारे उगाया जा रहा जहर आपके घर किसी न किसी रूप में पहुंच ही रहा है और इस खतरे से बेपरवाह आप उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऐसे में अब जरूरत आपके आगाह रहने की है ताकि आप और आपके अपने इस जहर से बच सके। रवीश पाल सिंह, दिल्ली, आज तक। यमुना में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यमुना किनारे फसल उगाने पर रोक लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद तट पर खेती होने पर एनजीटी ने तमाम एजेंसियों को इस नियम का पालन कराने की नसीहत दी है। एनजीटी ने कहा है कि फसल या सब्जियां उगाने पर बैन है, लेकिन यमुना किनारे फूलों की खेती की जा सकती है। जनवरी 2015 में एनजीटी ने यमुना किनारे खेती पर रोक लगाई थी। हालांकि उसके बावजूद यहां धड़ल्ले से सब्जियां उगाई जा रही हैं और वो भी प्रशासन की नाक के नीचे। पिछले साल एनजीटी ने जब बैन लगाया था तो किसानों ने फैसले के खिलाफ याचिका लगाई, लेकिन इसी साल 6 जून को एनजीटी ने यमुना किनारे खेती पर प्रतिबंध हटाने से साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही एनजीटी ने तमाम एजेंसियों को इस नियम का पालन कराने की नसीहत भी दी, जिसके बाद सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो अब इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। सेहत के साथ खिलवाड़ तो किसी को नहीं करने दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। अगर क्योंकि जमुना के अंदर तरह तरह की फैक्ट्रियों का पानी आके गिरता है और वो पानी दूषित होता है और अगर उसके आसपास किनारे में वो पानी यूज़ होकर सब्जियां बोई जाती हैं जो लोगों की सेहत के लिए हानिकारक हैं, तो उस पर कैड़े से कैड़ा कार्रवाई की जाएगी, सख्त एक्शन होगा उस पर। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो एनजीटी के आदेश को मानने के लिए बाध्य है। सरकार अब हर 15 दिनों में अलग अलग एजेंसियों के साथ मिलकर यमुना किनारे खेती को लेकर रिपोर्ट भी ले रही है। निर्देश तो हम हर 15वें दिन देते ही हैं, हर एजेंसी को देते हैं कि अपने आपके क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसा मतलब कोई भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वो तो हम हर 15वें दिन मीटिंग में करते ही हैं और देते ही हैं निर्देश और उनसे हर 15वें दिन रिपोर्ट लेते हैं। सरकार भले ही एजेंसियों से रिपोर्ट लेने की बात कर रही हो, लेकिन हमारी पड़ताल से इतना जरूर साफ हो गया कि एनजीटी के आदेश के बावजूद यमुना किनारे सब्जियां उगाई जा रही है, जिस पर कोई कार्रवाई होती तो फिलहाल नहीं दिख रही। एनजीटी के बैन के बावजूद दिल्ली में यमुना किनारे सब्जियां बड़े पैमाने पर उगाई जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इन लोगों को किसका साथ मिल रहा है और क्यों बैन लगने के साल भर बीत जाने के बावजूद सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। कैमरामैन धर्मेंद्र और अशोक भनोट के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली, आज तक।